हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी मैथ्स के अंदर जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने सीखा था रैंक ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ हायर ऑर्डर एंड कैले-हैमिल्टन थ्योरम। ये चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करें या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर की बात करें, उससे पहले ये जान लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स होती क्या है। चलिए उसको देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है। इक्वेशन तो हम बाद में बना लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, मान लीजिए आपके पास कोई भी ए n बाई n की कोई मैट्रिक्स है। n बाई n ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। लैम्डा बी एनी स्केलर, लैम्डा कोई भी स्केलर नंबर है, ठीक है। देन ए माइनस लैम्डा आई, इसको बोलेंगे हम क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। मान लीजिए हम लेके चल रहे हैं 3x3 ऑर्डर के लेके चल रहे हैं, चलो 3x3 ऑर्डर की, इससे आपको इजी समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर n बाई n के लिए हम जनरलाइज कर लेंगे। तो जो हमारे पास a11 होगा उसमें से क्या करना है, लैम्डा को माइनस करना है, क्योंकि लैम्डा किसके साथ है, i के साथ। और i क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिस भी ऑर्डर की ये मैट्रिक्स होगी उसी ऑर्डर की हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल पे 1 बाकी जगह 0। तो बाकी जगह तो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं इसका लैम्डा का, तो कहाँ पे होगा, सिर्फ डायगोनल पे। a12 a13 a21 a22 माइनस लैम्डा, a23 a31 a32 a33 माइनस लैम्डा। अगर हम बात करें इसकी किसकी, 3x3 ऑर्डर की, ठीक है। आप इसके n बाई n ऑर्डर की बात करेंगे तो आप क्या कर सकते हो, इसको आगे जनरलाइज कर सकते हो। 1n जाएगा, यहाँ पे हमारे पास लास्ट में n1 जाएगा और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, nn, ये आ जाएगा हमारे पास। इस टाइप से हम जनरलाइज कर सकते हैं इसको n बाई n ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए। a11 माइनस लैम्डा, a12 और लास्ट में a1n, a21 a31 और लास्ट में चलता जाएगा हमारे पास an1 a22 माइनस लैम्डा, a33 माइनस लैम्डा, ऐसे हमारे पास चलता जाएगा। तो लास्ट में क्या आएगा, ann माइनस लैम्डा। ये हमारे पास क्या है, n ऑर्डर के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बन गई। इसके बाद आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल या कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। इसके दो नाम हैं, किसी भी नाम से आ सकता है, आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हमने बनाना सीख लिया। अब क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होगी हमारे पास, जो a माइनस लैम्डा आई आया है इसका क्या कर दो, डिटरमिनेंट। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। आई होप आप समझ गए होंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास ये है, a माइनस लैम्डा आई, ठीक है। इस टाइप से हम क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं कैले-हैमिल्टन थ्योरम के अंदर, ठीक है। तो a माइनस लैम्डा ये हमारे पास क्या, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। इसका क्या कर दें हम, अगर हम डिटरमिनेंट निकाल दें तो हमारे पास क्या बनेगी, वो बनेगी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल या कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, देखो इक्वेशन कब होती है, जब हमारे पास क्या होता है, कोई इक्वल टू का साइन आता है, ठीक है, राइट। तो देखो हमारे पास क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाए, जो ये चीज़ है, ये क्वांटिटी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, इसको क्या करो, 0 के इक्वल रख दो। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। और ये टॉपिक हमारा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, ठीक है। इसको ध्यान से सीखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास ये है, ओके। अब यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आएंगे लैम्डा की। सपोज करो n ऑर्डर की है तो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा n, ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। लैम्डा की कुछ ना कुछ वैल्यू आ चुकी है, हमने मान लिया कि लैम्डा 1 है, लैम्डा 2, लैम्डा 3, अप टू सोन लैम्डा n तक आ गई। जो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, जो ये वैल्यू आई है, इन वैल्यूज का एक स्पेशल नेम है। क्या नेम है, इनको बोलते हैं आइगन वैल्यूज। ये हमारे पास क्या है, आइगन वैल्यू। या फिर किसको बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट, या फिर इसको बोलते हैं लेटेंट रूट, या फिर इसको बोलते हैं प्रॉपर वैल्यूज। देखो इसके कितने नेम है,
किसी भी नाम से आ सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए, गुमराह करने के लिए। आपने ये पढ़ा है तो आपको ये मिलेगा, ये पढ़ा है तो आपको ये अदर मिल जाएंगे, ठीक है। क्या क्या नेम इसके, जो लैम्डा वो लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n हमारे पास वैल्यूज आई हैं, इनके नेम क्या क्या हो सकते हैं। आइगन वैल्यू पूछ सकते हैं, आइगन वैल्यू क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या होगा, लेटेंट रूट क्या होगा, और प्रॉपर वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास स्पेक्ट्रम। एक टर्म है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होती है, हमारे पास जितनी भी हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं, इनका क्या होता है, सेट होता है, सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। इसको क्या बोलते हैं हम, स्पेक्ट्रम, ठीक है। क्या क्या हमने अब आज कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स पढ़ी। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है, a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, क्या किया हमने, जो ए मैट्रिक्स आई थी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, वो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल या कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। उसको फंक्शन को हमने क्या किया, इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गई, वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हमने सोल्व किया लैम्डा के लिए, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज आ चुकी हैं। अगर n ऑर्डर की डिटरमिनेंट है तो n वैल्यूज आएंगी, 3 ऑर्डर का है तो 3 आएंगी, 4 ऑर्डर का है तो 4 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो सकती है हमारे पास। जो वैल्यूज आई हैं, इन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, या फिर आइगन वैल्यूज, या लेटेंट वेक्टर, लेटेंट रूट्स, या फिर प्रॉपर वैल्यूज। इसके बाद हमारे पास वेक्टर भी पढ़ेंगे हम कि कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्या होता है, रूट क्या होता है। उससे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे अच्छे से काम करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, हमारे पास टाइम कम है, ठीक है। 125 क्वेश्चंस होंगे और टाइम कितना है, 2 आवर्स का। तो आप ये मान के चलो कि आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट से भी कम का टाइम है एक क्वेश्चन के लिए। तो उस क्वेश्चन के अंदर हम टाइम लगाएंगे तो हमारा तो पेपर रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ट्रिक सीखने वाले हैं कि इसको हम सोल्व कैसे कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को देखते ही हम कैसे बना सकते हैं, उस पर काम करेंगे। चलिए देखते हैं, हमारे पास कोई 2x2 ऑर्डर के लेके चलते हैं, उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। फिर 3x3 ऑर्डर के लिए निकालेंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास 3x3 ऑर्डर तक ही आएगी, जो कि आइगन वैल्यू पूछ सकता हो। ज़्यादा के लिए पूछेगा तो हम क्या कर लेंगे, उसको फिर 2x2 3x3 ऑर्डर के से जनरलाइज कर लेंगे, ओके। मान लीजिए आपके पास कोई एक ए मैट्रिक्स दी हुई है 2 3 5 4, ये आपके पास दिया हुआ है। आपसे कहा गया है कि इसकी आइगन वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। फाइंड आइगन वैल्यूज, ओके। चलिए मैं इसको कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पे मैं 9 ले लेता हूँ। 9 हो गया हमारे पास यहाँ पे, और इसको चलो यहाँ पे इसको 1 ले लेते हैं। ये हमारे पास है कोई ए मैट्रिक्स, ठीक है। इसके में क्या करनी है, आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। आइगन वैल्यू देखते ही आप कंफ्यूज ना होना, ये क्या कैरेक्टरिस्टिक रूट ही है। तो उसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी हमारे पास, a माइनस लैम्डा i डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, ये हमारे पास है। तो करो इसमें से माइनस, तो हमारे पास क्या आएगा, जो डायगोनल एलिमेंट्स है इनमें से क्या करो, लैम्डा माइनस कर दो, तो क्या आएगा हमारे पास 2 माइनस लैम्डा 3 1 और 9 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करो आप, तो क्या आएगा हमारे पास 2 माइनस लैम्डा इंटू 9 माइनस लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 18 माइनस के 2 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस के 11 लैम्डा और प्लस के 14 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट रूल से सिंप्लीफाई कर सकते हो, या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको आप क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। ये हमने जब एक जनरल एग्जांपल लिया है ऐसे ही, ठीक है। आपका काम यहाँ तक है, ये चीज़ें कैसे बनानी है जस्ट देखो। एक तो काम आप ये करोगे, आपकी चॉइस है कि आप ए माइनस लैम्डा लो, फिर उसको डिटरमिनेंट सोल्व करो, इस टाइप से आप कर सकते हो। इसका सोल्व करने का एक दूसरा वे भी है, एक दूसरा वे भी है। वो वे क्या है, वो मेथड क्या है, इजी मेथड। हम डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं इसको, देखो। उससे पहले हम सीखते हैं यहाँ पे ट्रेस निकालना, कि ट्रेस क्या होती है मैट्रिक्स की। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स हमारे पास है, तो क्या करो, जो भी हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका क्या कर दो, सम, उनको ऐड कर दो। तो 2 प्लस 9 दैट इज 11, क्या है ये, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स,
इसको बोलते हैं हम ट्रेस। मान लीजिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स दी हुई है 3 4 9 7 इस प्रकार से, इसकी बात करो कि ट्रेस बताओ इसकी। ये मान लीजिए कोई बी मैट्रिक्स है, तो इस बी मैट्रिक्स की ट्रेस क्या होगी हमारे पास, टी आर से डिनोट करते हैं इसको हम, टी आर बी, या फिर ट्रेस भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो आपके पास क्या आएगा, देखो डायगोनल एलिमेंट क्या है 3 और 7, इनको ऐड कर दो तो हमारे पास क्या आएगा 10, कि इस मैट्रिक्स की ट्रेस क्या हमारे पास 10 है। ठीक है, इसी प्रकार से 3/3 4/4 किसी भी ऑर्डर के आप निकाल सकते हो स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं कि ये रिजल्ट हमारे पास डायरेक्ट कैसे बना। इसका हमारे पास एक फॉर्मूला है जनरल से। देखो आपके पास ये मैट्रिक्स है, हम इसी से बात करते हैं क्योंकि हम निकाल चुके हैं तो हमारा आंसर से मैच होना चाहिए। ठीक है, देखो क्या होता है हमारे पास पॉलिनोमियल निकालने के लिए लैम्डा स्क्वायर, मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की है, तो 2/2 को लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिजल्ट है एक डायरेक्ट, किसके लिए, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए। किसके लिए है, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए, राइट। तो अब देखो लैम्डा स्क्वायर एज इट इज, अब हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है, अब हम डायरेक्ट यहाँ से करेंगे। अब देखो क्या, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस क्या है इसकी 2 + 9 11 इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट क्या है इसका 9 2 जा 18 माइनस 3 1 जा 3, 18 माइनस 3 हमारे पास क्या आएगा 15, ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, 18 माइनस 15 लैम्डा स्क्वायर माइनस 11 लैम्डा प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ चुकी है, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसमें एक बार चेक कर लेते हैं मिस्टेक कहाँ हो चुकी है। ठीक है, 2 माइनस लैम्डा 9 माइनस लैम्डा और 3 1 जा 3 आएगा यहाँ पे, सॉरी ये 3 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 15। देखो बिल्कुल सेम है, ये मैट्रिक करैक्टरिस्टिक इक्वेशन और ये करैक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, बिल्कुल सेम है। चलिए इसी पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लेते हैं कि करैक्टरिस्टिक इक्वेशन हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं इस फार्मूले के हेल्प से। उसके बाद हम 3/3 ऑर्डर के लिए भी निकालना सीखेंगे। ठीक है, ट्रेस आपने सीख लिया है। ट्रेस क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनका क्या कर दो, सम कर दो, वो आप क्या निकाल लोगे, ट्रेस निकाल सकते हो उससे। मान लीजिए आपके पास कोई एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर की 3 9 1 8, ये हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है। इसके हमें क्या निकालनी है, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कीजिए। आपके पास 2 रास्ते हैं, अब डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0 करके निकालो, या फिर डायरेक्ट फार्मूले से। फार्मूला क्या हमारे पास, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। साइन क्या है, प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से साइन चलता है। अब देखो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस क्या है इसकी 8 3 11 लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट क्या है इसका 9 माइनस 8 3 24, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, ये 24 और माइनस 9, तो हमारे पास माइनस का आंसर बचेगा ये। ठीक है, 4 7 13 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखो हमारा काम कितना इजी हो चुका है, राइट। इजी हो चुका है कि नहीं हो चुका, बताइए जल्दी से। हमारे पास क्या, सॉरी 18, ओ सॉरी मैंने 11 कर दिया माइनस, तो हमारे पास है 24 माइनस के 9, तो हमारे पास 15 आएगा ये। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, चलिए इसके बाद कोई और मैट्रिक्स ले लेते हैं। 7 2 9 3, ये हमने कोई मैट्रिक्स ले ली। इसके हमें क्या निकालने हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस क्या हो गया हमारे पास 10 लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट क्या होगा इसका 7 3 जा 21 माइनस के 9 2 जा 18, तो हमारे पास 3 इज इक्वल टू 0। बस हो गया काम खत्म। ये हमारे पास क्या आ चुकी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू निकालना आपके लिए बहुत ईजी है। या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करेंगे, या फिर डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वो आप अप्लाई कर सकते हो। वो आप अच्छे से जानते हैं, 10th क्लास में आप अच्छे से पढ़ चुके उस चीज़ को, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, हमारे काम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल दी, रूट निकालना भी हम सीख चुके हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं 3/3 ऑर्डर के लिए। ये तो 2/2 ऑर्डर की बात हुई, अब 3/3 ऑर्डर के लिए देखते हैं हम उसके लिए कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 4
5 0 3 2 1। इस टाइप से आपके पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। हमें क्या निकालना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, अब देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो यहाँ से क्या करो, लैम्बडा की पावर 3 माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्बडा स्क्वेयर प्लस A11 प्लस A22 प्लस A33 इंटू लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये काम आपको करना है, ठीक है। क्या करना है, लैम्बडा क्यूब माइनस ट्रेस, पावर कम होती जाएगी, लैम्बडा क्यूब स्क्वायर लैम्बडा और पावर लैम्बडा की पावर 0, तो लैम्बडा क्यूब माइनस ट्रेस, उसके बाद कोफैक्टर्स का सम। कौन से कोफैक्टर, डायगोनल एलिमेंट्स के, कौन से डायगोनल एलिमेंट्स से कोफैक्टर का सम और माइनस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। चलिए निकालते हैं। तो लैम्बडा क्यूब हमारे पास है, ट्रेस क्या होगी इसकी 1 5 6 और एक 7, तो 7 लैम्बडा स्क्वायर प्लस A11 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, देखो वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगे कोफैक्टर की, क्योंकि कैसा नंबर ये 1 + 1 इवन नंबर, 2 + 2 इवन नंबर, 3 + 3 इवन नंबर, तो जो आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा। चलिए निकालते A11 का, ये कॉलम डिलीट रो डिलीट, बचा क्या 5 1 जा 5। फिर A22 निकालते हैं, A22 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट, तो 1 1 जा 1 माइनस 3 3 जा 9, 1 - 9 माइनस के 8, ठीक है। अब A33 निकालते हैं, ये कॉलम डिलीट रो डिलीट, तो 5 माइनस के 4 2 जा 8, तो माइनस के 3 इंटू लैम्बडा माइनस, अब क्या निकालना है इसका डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या आएगा हमारे पास 1, यहाँ पे 1 लेते हैं, तो हमारे पास चलिए 5, उसके बाद -2 लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा कॉलम डिलीट रो डिलीट, 4 1 जा 4, ठीक है। उसके बाद +3, ये डिलीट, तो 4 0 माइनस के 15, ये हमारे पास आएगा इज इक्वल टू 0। तो लैम्बडा क्यूब माइनस के 7 लैम्बडा स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास 8 - 5 तो माइनस के 3, -3 - 8 तो माइनस के 8 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से लैम्बडा, ठीक है। 8 3 11 -6 लैम्बडा माइनस के 6, ये हमारे पास आएगा। और यहाँ से हमारे पास आने वाला है -5 -8 -45 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 5 या 8 - 5 माइनस के 3 माइनस के 48 इज इक्वल टू 0। बस जस्ट आपको इतना सा काम करना है, ठीक है। ये लैम्बडा क्यूब की हमारे पास क्या आ चुकी है, इक्वेशन आ चुकी है। क्या है हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जस्ट आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला है, जस्ट आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है, इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाएगा, ठीक है। क्या करना है, लैम्बडा क्यूब माइनस के ट्रेस ऑफ ए लैम्बडा स्क्वायर प्लस के कोफैक्टर्स का सम डायगोनल एलिमेंट्स के इनटू लैम्बडा माइनस के डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब इस टाइप की जो इक्वेशन आती है, इन इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करेंगे। देखो आपने अभी तक क्या किया, लैम्बडा स्क्वायर की इक्वेशन सोल्व करना सीखा है, लैम्बडा क्यूब की भी सीखी थी आपने 10th क्लास के अंदर। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता आप भूल गए होंगे, वो मेथड अलग था। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको एक नई मेथड से सीखेंगे। आज हम सीखेंगे सिंथेटिक डिवीजन से रूट निकालना, ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स दी हुई है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड स्पेक्ट्रम ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक रूट फाइंड करना है एंड स्पेक्ट्रम फाइंड करना है। चलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं हम। तो क्या बनेगी हमारे पास, लैम्बडा क्यूब माइनस के ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस A11 A22 प्लस A33 इंटू लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो चलिए बनाते हैं, लैम्बडा क्यूब माइनस ट्रेस क्या होगी इसकी 8 और 7 15 और 3 18 लैम्बडा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस A11 का कोफैक्टर क्या होगा, ये कॉलम डिलीट रो डिलीट, 7 3 जा 21 और माइनस 4 4 जा 16 दैट इज 5 प्लस A22 का निकाल लेंगे हम, ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट, ये रो और ये कॉलम, बच्चा क्या 8 3 जा 24 माइनस 2 2 जा 4 दैट इज 20 तो प्लस 20। A33 निकालेंगे, ये डिलीट और ये डिलीट, 8 7 जा 56
माइनस के 36, तो दैट इज हमारे पास क्या बचा 20 लैम्डा। ठीक है, क्या था हमारे पास 8 7 जा 56 और माइनस के 3 3 जा 16, 50 माइनस 30 20 माइनस डिटरमिनेंट इसका निकालेंगे हम। डिटरमिनेंट के लिए क्या करेंगे, तो फर्स्ट तो हमारे पास आया था 8, ये डिलीट 7 3 जा 21 माइनस के 4 4 जा 16 दैट इज 5 प्लस 6, तो हमारे पास यहाँ से आएगा माइनस 18 और प्लस के 8 दैट इज माइनस के 10 प्लस 2, 6 4 जा 24 माइनस के 7 2 जा 14 दैट इज 10 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा क्यूब माइनस के 18 लैम्डा स्क्वेयर प्लस के 45 लैम्डा माइनस के 8 5 जा 40 माइनस के 6 10 जा 60 माइनस के 20 और प्लस 20 ये हमारे पास आ गया 0 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन हमारे पास लैम्डा क्यूब माइनस के 8 लैम्डा स्क्वेयर प्लस के 45 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या बन चुकी है इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब क्या करना है आपको, यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक रूट फाइंड करने। देखो ये तो इजी है, तीनों में से लैम्डा कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो लैम्डा कॉमन निकालेंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा प्लस 45 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 0 हो सकती है। ये इसको सोल्व करेंगे हम, तो क्या आएगा हमारे पास, दो नंबर ऐसे फाइंड करो जिनकी प्रोडक्ट तो 45 आती है और सम हमारे पास माइनस के 18 आता है, तो ये तो क्या हो सकता है हमारे पास 9 5 जा 45, लेकिन उससे नहीं हो रहा हमारे पास है 15 3 जा 15 एंड 3, तो हमारे पास आएगा लैम्डा माइनस 15 और लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या आ सकती है हमारे पास 0 3 और 15, ये हमारे पास क्या हो चुके हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, एक चीज़ हमारे पास आ चुकी है। अब क्या निकालना है, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के लिए क्या करेंगे, 0 3 और 15 इनको क्या करेंगे सेट के अंदर बंद कर देंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका स्पेक्ट्रम। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट या स्पेक्ट्रम फाइंड करेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है, आइगन वैल्यू। ठीक है, एक पॉइंट और रहता है, क्या हमारे पास अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, हमारे पास क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है या फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायगोनल मैट्रिक्स या फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसके हमें क्या निकालने हो, आइगन वैल्यूज। मान लीजिए ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है, ए बी सी 0 E 0 F 0 0, इस प्रकार से आपके पास दिया हुआ है। चलिए इसको मान लेते हैं, कोई जी मान लेते हैं, ये आपके पास है। इसकी कहता है हमें कि आइगन वैल्यू फाइंड करके बताइए कि इसकी आइगन वैल्यू क्या आएंगी। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट क्या करना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वही आपकी क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। ए अगर ये ई है तो ई और एफ, लैम्डा के लिए आपके पास डायरेक्ट ये आएंगी, यही आपकी क्या होगी, आइगन वैल्यूज। यानी जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है हमारे पास, चाहे अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, ठीक है, या फिर डायगोनल मैट्रिक्स हो, तो हमारे पास क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वही हमारे पास क्या बन जाती है, उसकी आइगन वैल्यूज। ठीक है, आई होप आपको समझ आया वही पॉइंट। चलिए एक मैट्रिक हम एक एग्जांपल ओ लेके देखते हैं, वहाँ से निकालते हैं। चलिए इस मैट्रिक्स से क्या निकालते हैं हम, आइगन वैल्यूज। ए मैट्रिक्स हमारे पास है, इसकी आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्या करेंगे, लैम्डा क्यूब माइनस के ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस के A11 प्लस A22 प्लस A33 इंटू लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ये आपके पास है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस क्या होगी इसकी, 5 5 10 और 2 12 लैम्डा प्लस A11 5 और ये तो 10 माइनस के 4 6। अब A22 निकालेंगे, रो डिलीट कॉलम डिलीट, 5 2 10 और माइनस के 4, ये भी 6 हमारे पास आ गया। और 2 से निकालेंगे तो ये 5 5 25 माइनस के 4 4 16 दैट इज 9 इंटू लैम्डा। ठीक है, ये हमारे पास है। माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसका क्या निकालेंगे हम, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आएगा, 5 इंटू क्या आएगा हमारे पास 6 माइनस 4 इंटू ये डिल्ट और ये डिल्ट, तो 4 4 जा 4 2 जा 18, ओ सॉरी 4 2 जा 8 माइनस के 4 1 जा 4 दैट इज 4 माइनस के 4, फिर नेक्स्ट
फर्स्ट के लोग एक्सपेंड कर रहे हैं हम फर्स्ट रो के, तो ये डिलीट, ये डिलीट, तो 4 माइनस के 4 और प्लस के 5 दैट इज 1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्बडा क्यूब माइनस के 12 लैम्बडा प्लस 6 इज 12 और 9 हमारे पास आएगा 21 लैम्बडा, माइनस के 5 3 जा 6 30 और 30 माइनस के 16 और माइनस के 4 दैट इज 12 और हमारे पास आएगा 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं बाय इंस्पेक्शन कि कौन सी लैम्बडा की वैल्यू उसको सेटिस्फाई करती है। तो लैम्बडा की वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं, 10 है यहाँ पर, 10 के रूट क्या क्या हो सकते हैं, +-1 +-2 +-5 +-10, ये हमारे पास इसके रूट हो सकते हैं। इनमें से कोई एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं लैम्बडा की वैल्यू 1 पुट के देखते हैं क्या यहाँ पे आंसर 1 पुट करने से क्या 0 आता है। तो यहाँ पुट करेंगे 1 -12, तो 1 -12 +21 -10, तो क्या आता है हमारे पास यहाँ से माइनस के 12 और माइनस के 10, माइनस के 22 21 और 1 22, दैट इज हमारे पास क्या है यहाँ पे 0 के इक्वल आ चुका है, ठीक है। 1 पुट करने से आंसर क्या आता है 0 के इक्वल आता है। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 1 क्या हो गया, इसका एक रूट हो गया, क्या हो गया, लैम्बडा इज इक्वल टू 1 इज ए रूट या आइगन वैल्यू उसकी। अब हमें 2 आइगन वैल्यू और निकालनी है। आप क्या करोगे, तो लैम्बडा -1 से इसको इस टाइप से डिवाइड करो, लैम्बडा क्यूब माइनस के 12 लैम्बडा +21 लैम्बडा माइनस के 10। लेकिन इतना करने का हमारे पास टाइम नहीं है, हम इतना काम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, बिल्कुल ईजी वे से करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन। क्या सीखेंगे हम, सिंथेटिक डिवीजन। अब वो क्या होती है, देखो लैम्बडा इज इक्वल टू 1 आया हमारे पास, ठीक है। अब क्या करो, लैम्बडा क्यूब का कोफिशिएंट 1, उससे लैम्बडा स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये हमारे पास लैम्बडा स्क्वायर आएगा। कोफिशिएंट क्या है इसका -12 लैम्बडा का कोफिशिएंट 21 लैम्बडा की पावर 0 कोफिशिएंट -10, ठीक है। क्या करना है, जस्ट सभी कोफिशिएंट लिखने हैं आपको। अगर कोई कोफिशिएंट मिस है तो उसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, हम 0 लिखेंगे। मान लीजिए आपके पास ये नंबर ना होता, यहाँ पे डायरेक्ट ये होता, लैम्बडा स्क्वायर ना होता, ये डायरेक्ट 21 लैम्बडा होता, तो यहाँ पे क्या लिखते हम 0 लिखते, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन हमें क्या करनी, कंप्लीट करनी। अब देखो जो भी ये लिखा हुआ है इसको डायरेक्ट लिख दो एज इट इज, फर्स्ट वाले को जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख दो, ठीक है। इसके बाद 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 1 1 जा 1 दैट इज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -11। अब 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ -11 के साथ, तो -11 आएगा, दैट इज यहाँ से हमारे पास 10 बचेगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई 10 के साथ, तो यहाँ पे 10 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। देखो ये हमारे पास 1 है तो लैम्बडा स्क्वायर -11 लैम्बडा +10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो चुकी है, 2 ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या निकालेंगे हम, लैम्बडा की वैल्यू, तो स्प्लिट कर सकते हैं इसको, लैम्बडा -10 और लैम्बडा -1 इज इक्वल टू 0। और एक वैल्यू हमारे पास ये थी लैम्बडा -1, तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास 1 10 और यहाँ से 1, ये हमारे पास क्या आ चुकी है, आइगन वैल्यूज, ठीक है। यही हमें फाइंड करना था। देखो सिंथेटिक डिवीजन क्या है, कुछ भी नहीं है, जो भी आपके पास इक्वेशन दी हुई है, जो भी आपके पास इक्वेशन दी हुई है उसके सभी कोफिशिएंट लिख दो, ठीक है। चलिए इस पर बेस में एक क्वेश्चन और कर देता हूँ आपको। चलिए इस इक्वेशन का हम क्या निकालते हैं, रूट निकालते हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन से। एक रूट हमारे पास दिया हुआ है इसने, लैम्बडा इज इक्वल टू 3 इज ए रूट, तो चलिए निकालते हैं। लैम्बडा इज इक्वल टू 3 है तो हमने 3 लिख दिया। अब लैम्बडा की पावर 3 है, इसका कोफिशिएंट 1, लैम्बडा की पावर 2 का कोफिशिएंट 5, 1 का कोफिशिएंट 4 और 0 का कोफिशिएंट -15, ठीक है। क्या करना है, जो ये फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट नंबर है, इसको क्या करो डायरेक्ट लिख दो नीचे। अब 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 3 1 जा 3, तो क्या आएगा हमारे पास 8 आएगा, ठीक है। देन अब 3 की मल्टीप्लाई 8 के साथ, तो क्या आएगा हमारे पास 3 8 जा 24 दैट इज 28, ठीक है। अब 3 की मल्टीप्लाई 28 के साथ करेंगे हम, तो क्या आएगा हमारे पास 3 8 जा 24 और 3 2 जा 6 और 2 8, ये हमारे पास आएगा 4 5 9 और 7 1 6, ये हमारे पास आ जाएगा। जो ये चीज़ आई हमारे पास, ये क्या है इसका कोशेंट, ठीक है। कोशेंट 0 नहीं है यहाँ पे, ओ सॉरी रिमाइंडर हमारे पास क्या आ चुका है 69 के इक्वल आ चुका है, ठीक है। ये कोई जनरल ऐसे क्वेश्चन था, इसमें
हमने क्या सीखा कि सिंथेटिक डिवीजन हम कैसे निकाल सकते हैं। जो भी क्वेश्चन दी हुई है उससे एक एक कोफिशिएंट लिख दो, देन फर्स्ट कोफिशिएंट को एज इट इज, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई जो आई, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई जो आई उसके साथ मल्टीप्लाई। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक रूट। कैरेक्टरिस्टिक रूट हो चुका हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर या लेटेंट वेक्टर। ठीक है, इसको जो हमारे पास रूट था उसको लेटेंट रूट भी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट को। चलिए हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर हम कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो a माइनस के लैम्बडा आई आया था हमारे पास इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, जस्ट हम ये काम करेंगे और हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर या फिर कैरेक्टरिस्टिक लेटेंट वेक्टर। ठीक है, या फिर आइगन वेक्टर। एक तो हमने आइगन वैल्यू पढ़ी थी, ये क्या हमारे पास आइगन वेक्टर। जस्ट आपको क्या करना है, a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दी होगी उसका हम ये चीज़ निकाल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। उसकी क्या करो, x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ पे जो x है ये x किसके इक्वल है, x1 x2 x3। 3 ऑर्डर की है तो 3 के इक्वल आएगा, 2 ऑर्डर की है तो हमारे पास 2 तक जाएगा, 4 ऑर्डर की 4 तक जाएगा। ठीक है, उसके आप मल्टीप्लाई करो, देन इसको सोल्व करो। चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर हम कैसे निकालेंगे। फाइंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। ये हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है, इसका हमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर फाइंड करें उससे पहले हम फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या होंगे इसके, लैम्बडा की वैल्यू की बात करें हम तो क्या हो गया हमारे पास, देखो मैट्रिक्स कैसी है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका जो आइगन वैल्यू होंगी वो क्या होंगे, डायरेक्ट जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो 1 -4 और 7 ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, आइगन वैल्यूज। अब क्या निकालना हमें, a माइनस के लैम्बडा आई, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखो a हमारे पास मैट्रिक्स है, तो क्या आएगी हमारे पास मैट्रिक्स, a में से लैम्बडा माइनस कर दो तो 1 माइनस लैम्बडा, 2 3 0 -4 माइनस लैम्बडा, 2 0 0 7 माइनस लैम्बडा। ये आप निकाल चुके पहले कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो a माइनस लैम्बडा आया है इसके साथ x की मल्टीप्लाई करनी है, व्हेन लैम्बडा इज इक्वल टू 1, लैम्बडा की वैल्यू 1 लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 ये चीज़ है, तो इसकी वैल्यू देखो क्या करना है आपको, जहाँ जहाँ लैम्बडा लिखा हुआ है उसके प्लेस पे जो लैम्बडा की वैल्यू 1 है वो पुट करो। तो क्या आएगा, 1 - 1 करेंगे तो 0, 2 3 0, 4 - 0 तो माइनस के 4, 2 0 0 और 7 माइनस लैम्बडा यानी 7 - 0 दैट इज ये हमारे पास आएगा। और जो x वेक्टर होगा हमारे पास, देखो कितनी रो कितने कॉलम में 3 है, तो क्या आएगा हमारे पास x1 x2 और x3 इज इक्वल टू हमारे पास आएगी 0 मैट्रिक्स 0 0 0। ठीक है, आपको क्या करना है, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, चलिए करते सिंप्लीफाई। देखो फर्स्ट रो किसका मल्टीप्लाई करो, सेकंड रो की करो, थर्ड रो की करो, तो हमारे पास देखो सिंपल है 7 है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 किसके साथ, 0x1 0 0x2 0 और 7x3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो 7x3 की वैल्यू आई है वो क्या आ चुकी है, 0 के इक्वल आ चुकी है। ठीक है, चलिए आपको 7x3 नहीं बताता मैं, डायरेक्ट चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, फर्स्ट की फर्स्ट के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ, तो 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। सेकंड हमारे पास आएगी -4x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0 और लास्ट हमारे पास आएगी 7x3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको क्या करना है, x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ से x3 की वैल्यू क्या आएगी 0, अब 0 इसके अंदर पुट करेंगे x3 की वैल्यू, तो यहाँ से x2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, x2 की वैल्यू 0 है, x3 की वैल्यू 0, x1 का हमारे पास यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 इज आर्बिट्रेरी, x1 की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, तो मान लेते हैं हम कि x1 क्या है, k के इक्वल है। ठीक है, x1 के लिए यहाँ पे क्या कोएफिशिएंट नहीं है, तो x1 को क्या मानेंगे, आर्बिट्रेरी नंबर, तो x1 के लिए यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। तो इसका जो आइगन वेक्टर आएगा किसके कोरस्पॉन्डिंग, लैम्बडा 1 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या होगा हमारे पास, देखो हमारे पास जो वैल्यू आई है इसको लिखेंगे हम k 0 0, तो देखो k को बाहर निकाल देंगे हम,
तो यहाँ पे 1 0 0, ये हमारे पास क्या आएगा आइगन वेक्टर किसका, 1 के रिस्पेक्ट में। लैम्डा की वैल्यू जब क्या हो 1 हो तो उसका आइगन वेक्टर हमारे पास k इंटू 1 0 0। अब k की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पे मल्टीपल भी हो सकता है। k की वैल्यू अगर 2 हो जाए तो ये 2 0 0 हो जाएगा। k की वैल्यू अगर यहाँ 5 होती है तो ये आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा 5 0 0। ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है। चलिए इसके बाद देखते हैं लैम्डा की वैल्यू -4 के लिए। जब लैम्डा की वैल्यू क्या हो -4 हो तब हम कैसे निकालेंगे, मैं इसी में कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास -4, अब क्या करना आपको, लैम्डा की वैल्यू से -4 रखना है यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 5 2 3, फिर 0 -4 और ये +5 दैट इज 1 2 0 0 7 और ये +4, मैंने क्या किया यहाँ पे -4 और ये +4, ये 0 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि -4 लैम्डा की वैल्यू माइनस और माइनस ये है 0, यहाँ पे 7 + 4 दैट इज़ हमारे पास क्या आएगा 11 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, तो 5x1 + 2x2 + 3x3 = 0, और यहाँ से 2x3 = 0 और 11x3 = 0। यहाँ से हमारे पास देखो x3 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 0, यहाँ से निकाल लो तो भी 0 आएगा, यहाँ पे पुट करेंगे हम तो यहाँ से हमारे पास आएगा 5x1 + 2x2 = 0। जब यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू को x3 की वैल्यू, ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा x1 = -2x2/5, ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब क्या करो x2 की वैल्यू ऐसे ले लो कोई भी कि फ्रैक्शन रिमूव हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से चूज कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हम चूज करेंगे यहाँ पे x2 = 5 चूज कर लेते हैं। x2 5 होगा तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -k2 ये आ जाएगी, और x3 की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 0 है। तो जो वेक्टर आएगा हमारे पास वो क्या आएगा -k2 5 और 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा एक आइगन वेक्टर आ जाएगा। या आप इसका मल्टीपल लेना चाहो तो इसका मल्टीपल भी हो सकता है कोई भी वेक्टर। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है इनफाइनाइट वेक्टर हो सकते हैं इसके। k की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखो तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो हमारे पास हमने चीज़ निकाल लिया। सेम हम ये काम 7 के लिए करेंगे कि 7 के रिस्पेक्ट में हमारे पास जो आइगन वेक्टर आएगा वो क्या आएगा। सेम यहाँ पे क्या करो लैम्डा के प्लेस पे 7 पुट कर दो। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हो। अब आप कहोगे सर इसमें तो 0 0 है, अगर किसी में 0 0 ना हो तो सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा इसको। ये सोल्व करना मुश्किल क्यों हो जाएगा, हमने क्या किया था जो पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रो एक्लोन फॉर्म। रो एक्लोन फॉर्म की हेल्प से हम इस टाइप के मैट्रिक्स नहीं बना सकते क्या, बोलो नहीं बना सकते, बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे मैट्रिक्स को रो एक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, देन हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर फाइंड करेंगे लैम्डा की वैल्यू के रिस्पेक्ट में। अगर आपके पास ये मान लीजिए 0 के बजाय यहाँ पे कुछ और दे दे, इसी क्वेश्चन के अंदर ये -4 है, यहाँ पे मान लीजिए 2 दे दे, ये 3 दे दे, 7 दे दे, इस टाइप से दे दे आपको कुछ भी, तब आप कैसे करोगे, आप कहोगे सर हम तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मुश्किल काम हो जाएगा। आप क्या करो रो एक्लोन फॉर्म से इसको 0 बना दो, ट्वाइस करके इसका ट्वाइस करो, इसमें से माइनस करो, फिर इसका थ्राइस करो, इसमें से माइनस कर दो, तो हमारे पास 0 0 बन जाएंगी, 2 इक्वेशन हमारे पास यहाँ से आ जाएंगी, तब हमारा काम। फिर उसके बाद इसकी हेल्प से इसको 0 बना देंगे हम, तो ये हमारे पास बच जाएगा। x3 की वैल्यू आएगी, उसको इसमें पुट करेंगे, x2 भी आ जाएगी, दोनों को इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए फिर भी देख आपको बता देता हूँ एक एग्जाम्पल लेके, इसी को चलो सोल्व करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये चीज़ दी हुई है 2 और 3, तो यहाँ से हमारे पास रो एक्लोन फॉर्म क्या बनेगी इसकी 1 2 3। ठीक है, इसका ट्वाइस फर्स्ट वाले का सेकंड में से माइनस करो, इसका ट्वाइस माइनस करेंगे तो -6, इसका ट्वाइस माइनस करेंगे 2 -6 -4, 3 टाइम, इसका 3 टाइम इसमें से माइनस, इसका 3 टाइम 6 7 -6 1, इसका 3 टाइम 18 7 -18 -11, ये हमारे पास आएगा। अब देखो 0 1 -11, तो क्या करो इसको इंटरचेंज कर सकते हैं हम, 1 2 3 0 1 -11 0 -6 -4। हमने क्या किया सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दिया, देन अब इसकी हेल्प से इसको 0 बनाएंगे, यानी क्या करो इसका 6 टाइम, इसका 6 टाइम कितना होगा 6, इसमें ऐड कर दो तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये 0, इसका 6 टाइम कितना होगा 66, इसमें ऐड कर दो तो हमारे पास कितना बन जाएगा ये -77।
ठीक है। अब क्या करो, देखो यहाँ पे क्या था, x1 x2 x3। सपोज करिए आपकी वैल्यू कैसे आई हुई है, आफ्टर लैम्बडा की वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है। कैसे, जो हमने a माइनस के लैम्बडा आई इंटू एक्स निकाला था इक्वल टू 0। सपोज को ये वैल्यू वही है, तो हमें यहाँ से क्या करना है कि इसको सोल्व करना सीखना है, ठीक है। तो हमने इसको सोल्व करना सीख लिया, तो यहाँ पे इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे x3 को, तो हमारे पास क्या है 0 के इक्वल आएगा। फिर यहाँ पुट करेंगे वैल्यू x3 की, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। फिर यहाँ पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल होकर के वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आज हमने टॉपिक किया है, इस रिलेटेड क्वेश्चन आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।